फ्रेंड्स, आज हम लोग G20 के बारे में डिस्कस करेंगे। G20 जो 9-10 सितंबर भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। द G20 समिट इज इंटरनेशनल फोरम फॉर द गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स फ्रॉम 20 मेजर कंट्री। 20 मेजर इकोनॉमिक जो है उनका एक संगठन है। द समिट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1999। इसकी जो स्थापना है वो 1919 में किया गया था टू डिस्कस पॉलिसी इशू रिलेटेड टू इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी जो स्थापना है 1999 में किया गया था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के लिए किया गया था। और इसमें जो है वो 20 कंट्रीज जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग G7, उसके साथ G8 और G20, इन तीनों को हम लोग एक ही साथ देख लेंगे। G7 की हम लोग बात करें तो G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। अगर इसमें हम लोग रसिया को ऐड कर देते हैं तो वो G8 बन जाता है। तो ये G7 और G8 हो गया। G20 की हम लोग बात करें तो ये G8 के साथ अगर हम लोग अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपीय यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की को हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो G20 बन जाता है। तो G20 में टोटल 19 कंट्री और एक यूनियन है, जो ये यूरोपीय यूनियन है, एक संघ है, तो ये G20 हो गया। G20 के बारे में हम लोग थोड़ा सा और डीपली देखें तो G20 कंट्री जो है वो टोटल 85%, अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ द वर्ल्ड GDP एंड 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, वर्ल्ड के 2/3 पॉपुलेशन और GDP को कंट्रीब्यूट करती है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि 85% ऑफ वर्ल्ड GDP और 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 9 और 10 सितंबर को G20 दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। 9 सितंबर को अफ्रीकन यूनियन बिकम्स परमानेंट मेंबर ऑफ G20। अफ्रीकन यूनियन को अब G20 में शामिल कर लिया गया है। अब G20 नहीं रहा, अब G20 G21 हो गया है, जिसमें 19 कंट्रीज और 2 जो है वो यूनियन है, जिसमें एक यूरोपीय यूनियन। अब इसको शामिल किया गया है अफ्रीकन यूनियन को। अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल किया गया है, देख लीजिए यहाँ अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है। नेक्स्ट अगर अफ्रीकन यूनियन की बात करें तो अफ्रीकन यूनियन में कुल 55 देश है, 55 देश है। और अफ्रीकन यूनियन के मुख्यालय की बात करें तो यह अदीस अबाबा में है, इसको ध्यान रखिएगा। अदीस अबाबा कहाँ है? ये जो है अदीस अबाबा वो इथियोपिया का राजधानी है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि इथियोपिया की यह राजधानी है। और इसमें जो है अफ्रीकन यूनियन में टोटल 55 कंट्री है। अब ये जो अफ्रीकन यूनियन है वो G20 का सदस्य बन गया है। नेक्स्ट है कि हमारी अध्यक्षता का संदेश वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसकी जो संदेश है वो है भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 में 20 सदस्य देशों 9 आमंत्रित देशों और 14 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने हिस्सा लिया। G20 पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा कहा गया। ये जो है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर है, इन्होंने बताया कि 9 आमंत्रित देश, ध्यान रखिएगा 9 आमंत्रित देश, 14 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इसमें भाग लिया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे जो है भारत में G20 शिखर सम्मेलन हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दिल्ली में G20 में बातचीत की है। तो ये शेख हसीना जो थी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, तो ये इनवाइटेड आमंत्रित सदस्य के रूप में आई थी। नेक्स्ट जो है यह हमारे लिए हमारी संस्कृति, परंपरा और विरासत को दर्शाने का एक अवसर था। G20 ने भारत को विश्व के लिए तैयार करने और विश्व को भारत के लिए तैयार करने में योगदान दिया है। ये एस जयशंकर का स्टेटमेंट है। द इंडिया इज वन ऑफ द 20 कंट्रीज रिप्रेजेंट इन द G20। ये जो इंडिया है वो G20 का जो सम्मेलन है वो इंडिया में किया जा रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि लीडर्स ने आज डिक्लेरेशन पर सहमति व्यक्त की। वह मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सतत विकास लक्ष्य की प्रगति में तेजी लाने का प्रयास करेंगे।
अगला जो था कि हमारे लिए यह संतुष्टि की बात है कि अफ्रीकन यूनियन को आज भारत की अध्यक्षता में G20 में अस्थायी सदस्यता दी गई। अफ्रीकन यूनियन जो है वो G20 में शामिल हो गया है। अब G20 जो है वो G21 हो गया है, जिसमें 90 कंट्रीज और 2 यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय यूनियन। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री ली सुन लुंग के साथ बातचीत करके अच्छा लगा। भारत और सिंगापुर के ये प्रधानमंत्री है ली सिन लुंग। ध्यान रखिएगा कि इसमें G20 का सम्मेलन के साथ साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हो रही है और उसके साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों को गहरा बनाने के लिए, साथ ही डेवलपमेंट के लिए भी इसमें कई मुद्दों पर जो है अपना कई मुद्दों पर सहमति बनाई जाएगी, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट है कि अपने सदस्यों की सामूहिक प्रतिबद्धता के तहत G20 वैश्विक भलाई के लिए अपने मिशन में दृढ़ है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनसियो लुला दा सिल्वा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा के साथ एक तस्वीर प्रधानमंत्री की है। देख लीजिए, ये प्रधानमंत्री और ये जो है जो बाइडेन और ये है सिरिल रामाफोसा, अजय बंगा और ये जो है वो है ब्राजील के राष्ट्रपति। तो इसको देख लीजिए। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और यूएई के नेताओं के साथ 9 सितंबर को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि G20 का जो सम्मेलन है, G20 की जो अध्यक्षता करने का मौका मिला है, वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। G20 जो है वो भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, ग्लोबल इश्यूज के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो है वो भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करें तो G20 इज रिलेवेंट टू प्ले अ रोल इन इनहैंसिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। ग्लोबल इश्यूज के लिए भी ये प्लेटफॉर्म है, सच एज क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी हो गया, उसके बाद से टेररिज्म हो गया, आतंकवाद हो गया। टू इंडिया कैन वर्क विथ अदर G20 कंट्रीज टू फाइंड सॉल्यूशन टू दीज इश्यूज एंड प्रमोट सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ।